नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 28 यानी कि फाइनल प्रोजेक्ट। और फाइनल प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम बनाएंगे एमआईएस डैशबोर्ड। एमआईएस डैशबोर्ड के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं चार्ट है, स्लाइसर है, इसके अलावा टेबल्स है और जितने भी टूल अभी तक हमने उपयोग करे हैं डे 1 से लेकर डे 27 तक, सारी चीज़ों का यहाँ पर उपयोग होने वाला है। इस एमआईएस डैशबोर्ड की सहायता से आप बड़े डेटा को आसानी से समझ सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ हम जानेंगे एक एक करके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक्सेल को ओपन करिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको एक शीट बनानी है जिसका नाम रखना है सेल्स डाटा। जैसे कि हम इसका हेडिंग रख देते हैं, यहाँ पे हम मर्ज करते हैं और मर्ज करके हम लिख देते हैं सेल्स डाटा। ठीक है। और इसमें कम से कम आपको जो है 5-6 जो फील्ड है, जैसे कि डेट है, रीज़न है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, सेल्स पर्सन है, रेवेन्यू, ये आपको फील्ड लेना है और लगभग 50 से 100 रिकॉर्ड यहाँ पे आपको एंट्री कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पे जो एंट्री कर चुका हूँ और इसको मैं जो है ऑटो फॉर्मेट कर लूँगा। ऑटो फॉर्मेट का मतलब हो जाता है, होम टैब में चलेंगे। देखिए, फॉर्मेटिंग में आप कोई भी प्रकार का जो टेबल है वो सेलेक्ट कर लीजिए। आपका ऑटो फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब इसके बाद जो है एक एक करके आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना है। क्या क्या निकालना है? मुख्य रूप से हमको यहाँ पे जो है टोटल सेल्स निकालना है। ठीक है। इसके अलावा जो क्वांटिटी वाइज भी अगर सोल्ड हुआ है तो क्वांटिटी सोल्ड टोटल निकालना है। उसके बाद है टॉप प्रोडक्ट वाइज निकालना हमको। दूसरा हमको जो है रीज़न वाइज निकालना है। रीज़न बोले तो ईस्ट है, वेस्ट है या जो भी। उसके बाद हमको निकालना है सेल्स पर्सन वाइज। मतलब हमारे पास में जो है 5 जो आपके पास जो है फील्ड दिख रही है, 5 इंडिकेटर दिख रहा है। इसके आधार पर हमको जो है मैट्रिक्स तैयार करना है जो हम डैशबोर्ड में तैयार करेंगे। तो सबसे पहली बात है, हमको यहाँ पे 4 पिवोट टेबल तैयार करना पड़ेगा। 4 पिवोट टेबल क्यों? तो चलिए हम जो है एक एक करके यहाँ पे पिवोट टेबल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कर्सर रखेंगे और कर्सर रख के हम चलेंगे कहाँ पे, इंसर्ट में। एक पहला पिवोट टेबल हम बना लेते हैं। जैसे कि पिवोट टेबल जो आपका बन चुका है, देखिए यहाँ पे एक एक करके हम जो है इधर करते जाते हैं। मतलब पहला पिवोट टेबल यहाँ बन गया। तो पहले पिवोट टेबल में आपको करना क्या है? पहले पिवोट टेबल में आपको जो डाटा है मुख्य रूप से किसके आधार पर करना है? टोटल के आधार पर। टोटल मतलब सिंपल सी बात, आपको सबसे पहले क्या करना है? टोटल, यहाँ देखिए इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ जो आपको निकालना है टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकाल लेना है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट है यानी कि यूनिट प्राइस या सोल्ड वाला जो है यूनिट प्राइस, उसको आपको यहाँ पे निकाल लेना है। चलिए यहाँ पे जो है क्वांटिटी सोल्ड इस प्रकार में निकाल लेता हूँ। अच्छा, क्वांटिटी नहीं निकालना है तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। क्वांटिटी के अलावा मैं निकाल लेता हूँ यूनिट प्राइस। तो देखिए इस प्रकार से मेरे पास एक पिवोट टेबल तैयार हो चुका है। ठीक। अब पिवोट टेबल तैयार हो चुका है, इसके लिए हम यहाँ पे डैशबोर्ड बनाएंगे। तो डैशबोर्ड हम इस प्रकार से नया क्या कर लेते हैं, जो आपकी सीट है वो ले लेते हैं और इसको राइट क्लिक करके हम रीनेम कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं एमआईएस डैशबोर्ड। एमआईएस डैशबोर्ड। ठीक है। एमआईएस डैशबोर्ड हमको तैयार करना है और यहाँ पे सबसे पहले हम जो है क्या लेकर आ जाएंगे, जो हमारी टोटल सेल है, बोले तो ये टोटल रेवेन्यू और यूनिट प्राइस। तो हम एक एक करके लेकर आएंगे। पहले हम जो है सिंपल क्या कर लेते हैं, एक टेबल और तैयार कर लेते हैं। एक पिवोट टेबल और तैयार कर लो। अच्छा, ये डेट जो है आपकी थोड़ी सी चेंज हो गई, तो डेट को कंप्लीट सेलेक्ट करें और कहाँ चले जाए, डेटा वाले फॉर्मेट में, और शॉर्ट डेट कर दीजिए इसको। ठीक है, ये शॉर्ट डेट हमने कर दिए। अब शॉर्ट डेट में हम देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट ये शॉर्ट डेट आ चुके हैं। इसकी हेडिंग को भी आप बदल दो। फटाफट हम यहाँ इस प्रकार जो पुरानी चीज़ें हमने उपयोग करें उनके आधार पर सारा काम कर लेते हैं। दूसरा हमको क्या बनाना है? दूसरा बनाना है पिवोट टेबल हमको प्रोडक्ट और टोटल सेल्स के हिसाब से। तो यहाँ चलें और फिर से टेबल फ्रॉम रेंज, ओके। और इसको फिर से आप लास्ट में कर दो। लास्ट में बोले तो यहाँ पे कर दो ताकि हमको समझ में आते रहे। और यहाँ हम जो है क्या कर लेते हैं, रेवेन्यू को तो रेवेन्यू वैल्यू में डाल देते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट में डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसको सेव करते जाते हैं। फिर से हम लेते हैं एक टेबल। कहाँ पे चलें, एक और टेबल ले लेते हैं, पिवोट टेबल। इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पे अब हम चलेंगे रीज़न वाइज। तो यहाँ इंसर्ट करें पिवोट टेबल और इसको हम सेलेक्ट करें। तो देखिए ये वाला जो टेबल है वो हमारा इधर आना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे, ये देखिए 59, 58 के बाद 59 आना चाहिए। तो आप सीक्वेंस में जमा कर रखिए ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, टॉप रीज़न वाइज है ना। तो मतलब यहाँ पे हमको रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू में।
और ऊपर जो रो वाले में रेवेन्यू एक प्रकार से रीज़न रख देना है। तो रीज़न हमारा यहाँ पे हो गया, इसको भी आप सेव कर दो। और सेव करने के बाद एक और टेबल बनाइए। देखिए यहाँ पे डाटा है आपका, एक और टेबल इंसर्ट में चलें और इंसर्ट में आप सेल्स पर्सन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और इस सीट को भी आप 59 के बाद रख दीजिए। देखिए 59 के बाद इस सीट को रख दीजिए इस प्रकार से, तो 59 में आ गई। और यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, रेवेन्यू वैल्यू में, और यहाँ जो है आपको रो में सेल्स पर्सन लिख लेना है। ठीक है, ये हो गए आपके। अब ध्यान से देखिए हमको करना क्या है, शुरू से चलते हैं। हमने एक बनाए थे टोटल वाला यूनिट प्राइस के हिसाब से, उसके बाद हमने दूसरा बनाया किसके हिसाब से, जो आपका प्रोडक्ट वाइज, तीसरा बनाया हमने रीज़न वाइज, और चौथा बनाया हमने सेल्स पर्सन वाइज। तो चलिए हम जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो है हम जो सम ऑफ मतलब जो रेंज है, रेवेन्यू है, ये इस प्रकार से, तो ये सिंगल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग कैसे करना है, सॉर्टिंग करना है सबसे टॉप वाला ऊपर आना चाहिए। तो हम चलेंगे कहाँ पे, होम में, और सॉर्टिंग आपको पता है यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दीजिए। ये देखिए दूसरी वाली सीट में चलिए, तो यहाँ पे भी आपको क्या कर लेना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और तीसरी वाली सीट में चलकर भी जो सेल्स पर्सन, उसके अनुसार भी क्या कर लेना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो डाटा है पिवोट टेबल 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 4 बन चुके। अब हम चलेंगे कहाँ पे, अब हम जो है एक प्रकार से खाली सीट है जो हमारे पास में डैशबोर्ड है, यहाँ पे चलेंगे। पर डैशबोर्ड में चलने के पहले भी आपको क्या कर लेना है, इसका एक चार्ट बना लेना है। जैसे मान लीजिए इसका चार्ट बनाओगे तो मिनिमम 4 चार्ट होना चाहिए आपके जो पिवोट टेबल है उसमें। तो डाटा तो आपका यहाँ दिख रहा है, पर हम वहाँ पे जो है ग्राफिक्स के फॉर्म में यानी डैशबोर्ड में दिखाना चाह रहे हैं, तो इसका चार्ट हम बना लेंगे। तो इंसर्ट चार्ट में जाएंगे, चाहे तो आप पिवोट टेबल ला सकते हो, मतलब पिवोट चार्ट ला सकते हो, या इस प्रकार से चार्ट ला सकते हो। तो ये चार्ट हम ले आते हैं यहाँ पे, नॉर्मली अगर देखें तो ये हम ले आते हैं यहाँ पे, कॉलम चार्ट ले आते हैं। ठीक है, कॉलम चार्ट आ गया। दूसरे सीट में चलते हैं, तो इसके लिए भी हम एक चार्ट लेकर आ जाते हैं। इसमें क्या चार्ट ला सकते हैं, रिकमेंड में चलो, इसके लिए पाई चार्ट ला सकते हैं। पाई चार्ट में आप 3D चार्ट या नॉर्मल चार्ट ला सकते हो। ठीक है, ये चार्ट आ गया। उसके बाद तीसरे में चलें, तीसरे में चलें तो यहाँ पे भी आप ला सकते हो पाई चार्ट। पाई चार्ट यहाँ पे काम करेगा, पाई चार्ट जैसा भी आपको लाना है ये पाई चार्ट ले आइए। और इसमें चलें तो इसमें आपको क्या लाना है, इसमें आप जो है बार चार्ट ला सकते हो। देखिए बार चार्ट इस प्रकार से, ये बार चार्ट आ गया। चलिए हमने सभी चार्ट लेकर आ गए, सॉर्टिंग भी हो गई, सारी चीज़ हो गई। अब MIS डैशबोर्ड में चलते हैं और सिंपल जो है हम क्या कर लेते हैं, 3 रो छोड़ देते हैं फिल्टर के लिए। अब फ़िल्टर भी लेकर ही आ जाते हैं। पहला काम देखिए यहाँ पे जो आपका एक प्रकार से रेवेन्यू, मतलब यहाँ पे आप देखोगे रो लेवल है या जो भी है, यहाँ देखिए हमने 4 पिवोट टेबल बना चुके हैं। तो आखिरी वाले में चलना है और यहाँ पे आपको स्लाइज़र लेके आना है। देखिए इस टेबल पर सेलेक्ट करिए और यहाँ आपको पिवोट टेबल एनालाइज में जाना है, इंसर्ट स्लाइज़र में जाना है। और इंसर्ट स्लाइज़र में आप देखोगे तो आपको जो है रीज़न लाना है, प्रोडक्ट लाना है, इसके अलावा आप सेल्स पर्सन ला सकते हैं। 3 आपने लिया है, ओके करो। तो देखिए तीनों आ गए। अब तीनों आ गए हैं तो इसके बाद हमको क्या कर लेना है, इसके बाद हमको जो है फिर से यहाँ चलो और आपको पिवोट टेबल एनालाइज में जाना है। एक लाना है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्यों लाना है, टाइमलाइन लाने का कारण ये है कि हमको यहाँ पे डेट लाना है। चलिए यहाँ पे हम जो है डेट ले आते हैं, यहाँ इंसर्ट में ही चल के ले आते हैं। इंसर्ट में भी आपको देखो टाइमलाइन मिलेगी। टाइमलाइन में चले, रिपोर्ट बिकॉज डज नॉट हैव फील्ड फॉर्मेटेड। ठीक है, तो चलिए हम जो है डेट वाले के हिसाब से यहाँ पे टाइमलाइन लेकर आ जाएंगे आगे चल के। तो हमने फ़िल्टर ले आए, जो आपके स्लाइज़र होते हैं, स्लाइज़र पर राइट क्लिक करना है, जितने भी स्लाइज़र है ये देखिए राइट क्लिक करें और यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है। और यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन दिखेंगे सबको टिक मार्क कर लेना है। 3 दिख रहा है, तीनों को टिक मार्क कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे भी चलो और यहाँ पे भी आपको टिक मार्क कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमने कितने करे हैं देखिए ज़रा, यहाँ पे हमने जो है 3 है। और यहाँ चलें तो यहाँ पे भी आपको रिपोर्ट कनेक्शन में जाना, यहाँ पे भी आपको कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ये हमने ओके कर लिए। ठीक है, सारी चीज़ हो गई। अब हम जो है जितनी भी चीज़ हमने बनाए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने सम ऑफ रेवेन्यू निकाले थे, तो इसका चार्ट लेकर आ जाते हैं कंट्रोल C करके और यहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं डैशबोर्ड वाले में। ठीक है, ये देखिए डैशबोर्ड में हमने पेस्ट कर दिए। उसके बाद 58 में चलते हैं, ये देखिए लैपटॉप प्रोडक्ट वाले में कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, 58 में चलते हैं और इसको कॉपी करें और यहाँ लाकर पेस्ट करें। ये देखिए पाई चार्ट भी आ गया हमारा। उसके बाद 59 में चले, 59 में चलें तो यहाँ पे आपको रो लेवल में क्या दिख रहा है, रीज़न दिख रहा है। रीज़न वाला भी हम पेस्ट कर लेते हैं, परंतु इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये वाला चार्ट है हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे हम चले फॉर्मेट में या डिज़ाइन में,
डिज़ाइन में चलते हैं, यहाँ पे चार्ट के टाइप को चेंज करके 3D कर देते हैं, और 3D ना करके हम जो है यहाँ पे इसको कर देते हैं इस प्रकार से, ये वाला। ठीक है, चार्ट का टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, ये चार चार्ट हमारे आ गए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाले में हमने लिए थे क्या, कॉलम चार्ट या बार चार्ट। एक मिनट, यहाँ पे हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी करें और यहाँ अलग से ये देखिए इस प्रकार से पेस्ट कर लिए। चार चार्ट हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हम जो है स्लाइज़र को भी लेके आ जाते हैं। चलिए, स्लाइज़र को लास्ट वाले में स्लाइज़र थे, तो ये स्लाइज़र को हम जो है 1 2 3 शिफ्ट के साथ कॉपी करें, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिए अलग से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे। तो हेडिंग बाद में लिखेंगे, पहले हम जो है सेटअप जमा लेते हैं। ठीक है, तो 3 कॉलम छोड़ के हम जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चार्ट रख लेते हैं। ये देखिए चार्ट इस प्रकार से, ये मिनिमम 4 चार्ट आप लोगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, और इसको भी हम जो है इस प्रकार से सेट कर लेते हैं। ये देखिए अलाइनमेंट मिलाकर रखिए, हम बाद में ग्रिड को हटा देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अलाइनमेंट हमारा मिल चुका है। उसके बाद हम जो है फ़िल्टर लगा लेते हैं। फ़िल्टर इधर साइड लगा लो, ये देखिए 3 में, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि गैप दिखे। प्रोडक्ट में भी लगा लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है ये देखिए, अच्छा इनको ऊपर उठा देंगे हम ताकि सारे फ़िल्टर या डायनेमिक फ़िल्टर हमारे आ सके। चलिए इसको छोटा कर लो, इसको भी छोटा कर लो, और जितना भाग ये मतलब जितनी जगह ये ले रहा है उतना जगह हमने रख दी है। और यहाँ पे लाकर हम क्या कर लेते हैं, जो आपका सेल्स पर्सन है उसको रख देते हैं। ये देखिए, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा इस प्रकार अलाइन कर लो छोटा, और यहाँ पे इसको भी छोटा कर लो। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। इसके बाद हम ऊपर एक टाइटल लेंगे, टाइटल हमारा इतने में आ जाएगा। ठीक है, और इसको चाहे तो आप ऊपर रख सकते हैं, जैसे टाइटल हम इतने में लेना चाहते हैं, इसको मर्ज कर दो और मर्ज करके हम लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए एक जो है लोगो लेके आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, MIS डैशबोर्ड बाय SSW एजुकेशन। ठीक है, और इसको कर दो बड़ा। बड़ा करने से मतलब इसको ही फ़ॉन्ट को आप जो है बड़ा कर दो, और इसके फ़ॉन्ट को चाहे तो चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इसको सेंटर कर दो, मिडिल कर दो, और इसके जो फ़ॉन्ट है बोल्ड कर दो। कलर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए मैं कलर कर दिया। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू था वो दिखे मैट्रिक्स के आधार पर, KPI। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू वो दिखे। दूसरा क्या दिखे, उसका डाटा यहाँ पे दिख जाए, और नेक्स्ट जो है आपका यूनिट सोल्ड भी दिखे। उसके बाद नीचे आपको दिखना चाहिए क्या, नीचे आपको दिखना चाहिए टॉप रीज़न वाइज, या टॉप मतलब प्रोडक्ट है, या जैसी भी चीज़ हमको दिखाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कर देते हैं। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू को इस प्रकार से हम जो है बड़ा करके, और नीचे हम निकालना चाह रहे हैं इक्वल लगाएंगे, और उस सीट का डाटा लाएंगे जिसमें हमने रेवेन्यू का पिवोट टेबल बनाए थे। तो इक्वल लगाए हमने, और इक्वल लगा के हम कहाँ चलेंगे, 58 में 56 में चलो। और 56 में चलने के बाद हम कहाँ चलेंगे, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, तो देखिए टोटल रेवेन्यू आ चुका है। इसके बाद हम इसको जो है थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम कर लेते हैं बोल्ड, बड़ा कर लो, सेंटर कर लो, इसको भी सेंटर कर लो इसको। ठीक है, इस प्रकार से, और इन दोनों के बैकग्राउंड कलर को हम इस प्रकार से करके और यहाँ पे कर लेते हैं येलो कलर। ठीक है, और इसको कर दो बोल्ड। ठीक, ये आ गया हमारा रेवेन्यू। उसके बाद यूनिट सोल्ड, हम इसी प्रकार से क्या करना चाह रहे हैं, यूनिट सोल्ड मतलब जो यूनिट है, टोटल सोल्ड यूनिट, इस प्रकार से लिखे, और यहाँ पे हम जो है क्या लाना चाह रहे हैं, यूनिट सोल्ड। तो 56 नंबर की जो स्लाइड मतलब जो सीट है उसमें चलेंगे, यूनिट सोल्ड वाला जो प्राइस है उसको एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम चाह रहे हैं एक और हम जो है रो इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, और इन 3 सेल में हम चाह रहे हैं कि क्या क्या आ जाए, देखिए यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट आ जाए, टॉप रीज़न आ जाए। ठीक है, और टॉप यहाँ पे क्या आ जाए आपका, जो आपका एक प्रकार से देखें तो सेल्स पर्सन आ जाए। चलिए यहाँ पे हम जो है क्या कर लेते हैं, जो आपका डैशबोर्ड है उसमें चलें, तो यहाँ पे जो है टॉप प्रोडक्ट कर लेते। ठीक है, और यहाँ हम जो है बीचों बीच में यहाँ चलते, इसको और इधर कट करके यहाँ पेस्ट कर देते ताकि हमको और जगह मिल सके। चलिए यहाँ पे हम जो है क्या कर लेते हैं, टॉप रीज़न, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं टॉप सेल्स पर्सन। ठीक है, इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग में हमको सेम टू सेम नीचे ऐसे ही करना है। इसको भी हमने क्या करे, फॉर्मेट करे,
और इसमें लाकर पेस्ट कर दिए फॉर्मेट पेंटर, इसमें पेस्ट कर दिए, इसको भी पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब रीज़न में हमको क्या लाना है, रीज़न में हमको जो भी टॉप रीज़न होगा, टॉप रीज़न कहाँ मिलेगा आपको, 58 में जाओगे टॉप प्रोडक्ट मिल जाएगा, 59 में जाओगे टॉप रीज़न मिल जाएगा, और 60 में जाओगे तो टॉप है आपका क्या मिल जाएगा, कस्ट मतलब जो पर्सन होता है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलें हम, तो इक्वल करें और इक्वल लगा के हम चलेंगे 58 में, और टॉप जो प्रोडक्ट हो उसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे हम जो है उसका सेल इक्वल लगाएंगे, 58 में चलेंगे, टॉप प्रोडक्ट का सेल आ गया। ठीक है, और इन दोनों को हम सेंटर कर देंगे, और सेंटर करके चाहे तो आप ऐसी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ये देखिए इस प्रकार से फॉर्मेटिंग कर दो और इसकी फॉर्मेटिंग ऐसी कर दो। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हमारा जो है ये आ चुका है लैपटॉप, और यहाँ पे भी हम सेम टू सेम फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो इसी फॉर्मेटिंग को क्या कर लो, यहाँ पे लाकर ड्रॉ कर लो, और इसी फॉर्मेटिंग को ला के यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर कर लो। अब रीज़न में चलेंगे, इक्वल लगाएंगे, और रीज़न में चलेंगे तो हम जो है 59 में चलें, रीज़न में ईस्ट है और उसकी टोटल सेल कितनी है, इक्वल लगाएंगे, 59 में चले तो उसकी टोटल सेल है जो भी हमको वैल्यू आई है। फिर यहाँ पे टॉप सेल पर्सन, तो टॉप सेल पर्सन का नाम है, यहाँ पे चले तो ये है अर्जुन है। ठीक है, और यहाँ पे चलें तो उसका डेटा लिखा जाता है इक्वल करके डेटा वाले से। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम जो है क्या करना चाह रहे हैं, और यहाँ यहाँ तक तो हो गया है, इनको और चाहे तो हम जो है मैट्रिक्स को फैला सकते हैं। जैसे यहाँ हम जो है कंट्रोल एक्स करें, इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं, इसको हम जो है यहाँ लेकर आ जाते हैं, और इसको कॉपी करें, कंट्रोल एक्स करें, यहाँ लेके आ गए, और इसको भी हमने यहाँ लेके आ गए। ठीक है, चलिए अब ये बात हो गई हमारी, इसको हम जो है थोड़ा सा और डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लेते। ये देखिए ऑटो फिट हो गया, और ये MIS डैशबोर्ड को यहीं तक रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते से मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो हम इसको जो है क्या करेंगे, इसको कंप्लीट यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। अब ये 2 सेल छूटे हैं, तो 2 सेल छूटे हैं, तो इन सबको कंट्रोल एक्स करो और यहाँ लाकर पेस्ट कर दो, यहाँ तक लाना है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है, जहाँ तक हमने ये सारे मैट्रिक्स लिए हैं, मैट्रिक्स तक ये सारी चीज़ लेके आना है। चलिए यहाँ पे हम जो है इसको भी बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ तक हम जो है मर्ज कर देते हैं। जो हमारी हेडिंग है ये दिख रही है आपको, मर्ज एंड सेंटर कर दो। चाहे तो आप थोड़ा सा यहाँ पे लाकर लोगो लगा सकते हैं अपनी कंपनी, या जैसे भी मैं इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे चलते पिक्चर प्लेस ओवर सेल, इस प्रकार इंसर्ट करें, और यहाँ हम जो है ये देखिए हमारा जो लोगो है वो आ चुका है। इस लोगो को हम जो है छोटा कर देते हैं और यहाँ लाकर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ हम जो है डेट लिख देते हैं, इनमें इनमें डेट लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे जो है आपको लास्ट एडिटेड, लास्ट एडिटेड। ठीक है, इन दोनों को आप जो है क्या कर दो, मर्ज कर दो, या मर्ज नहीं करना है तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ चल के हम जो है इसमें लिख देते हैं इक्वल लगाकर टुडे। टुडे फंक्शन लगाओगे तो देखिए टुडे फंक्शन लगाओगे, इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ लाकर कर देते हैं, और इसको जो है शॉर्ट डेट में बदल देते हैं, यहाँ से चल के ये देखिए शॉर्ट डेट में। इस प्रकार से इसको भी आप जो है क्या कर सकते हो, मैं इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ रख देता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं, और इसको भी आप जो है इस प्रकार से फॉर्मेट कर दो। ठीक, तो थोड़ा सिस्टमेटिक जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े से इनके फ़ॉन्ट के कलर को हम बदल देते हैं, चाहे तो अगर आपको एडजस्ट करना है दूसरी जगह तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसके कलर को भी यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, हम ये चार्ट के जो टाइप है या जो उसके एक प्रकार से छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ तक कर लेते हैं, और इसको जो हमारा चार्ट था इसको भी ला के हम जो है यहाँ तक कर लेते हैं, ताकि हमको एडजस्ट होता हुआ नज़र आए। ठीक है, इसको भी लाकर हम छोटा कर लेते हैं, और ये वाले को भी लाकर आप जो है इसको छोटा कर लो। ठीक है, इस प्रकार से हमने छोटा कर लिए, और यहाँ से हमको 3 रो को क्या कर लेना है, छोटा कर लेना है, तो ऊपर आपके सेल आ जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए हमने जो डैशबोर्ड है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको और सुंदर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अब मैं फ़िल्टर लगा के बताता हूँ। जैसे इसको भी हम ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ से इसको भी हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये और जगह छूट रही है तो यहाँ से हम जगह को मेंटेन कर लें। ठीक है, फ़िल्टर लगाए जो हमने डायनेमिक वाले, इसको और यहाँ पे यहाँ तक आप कर सकते हैं। चलिए अब बात आ रही है कि जो पीछे का जो लाइन दिख रही, लाइन नहीं दिखना चाहिए, तो आप व्यू में चले जाओ
और व्यू में जाकर आप जो है ग्रिड लाइन को हटा दो, फॉर्मूला बार को भी आप हटा सकते हैं, ठीक है, हेडिंग्स को भी हटा सकते हैं। तो आप सही मायने में आपका देखिए डैशबोर्ड वाली फीलिंग आ रही है। आप इनकी बॉर्डर को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए बॉर्डर हमें एक चेंज करके बताता हूँ। यहाँ चले फॉर्मेट में और यहाँ आउटलाइन में चले, कोई भी एक बॉर्डर ले लो और बॉर्डर लेने के बाद उसकी जो विड्थ है उसको बढ़ा दो। ऐसे ही आप सब में लगा सकते हैं। अब मैं चलिए फ़िल्टर लगा के बताता हूँ। जैसे ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में देखिए ईस्ट का पूरा डाटा आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ईस्ट में जो टोटल रेवेन्यू वो दिख रहा है, टोटल सोल्ड यूनिट दिख रही है, टॉप प्रोडक्ट दिख रहा है उसका टॉप रीजन दिख रहा है, टॉप रीजन तो है ही कोई दिक्कत नहीं, और उसका टॉप सेल्स पर्सन दिख रहा है। मान लीजिए साउथ करे तो देखिए लैपटॉप आ गया, इसका टोटल सारी चीज़ें डायनेमिक रूप से चेंज हो रही। प्रोडक्ट मैंने करा तो देखिए प्रोडक्ट करा तो प्रोडक्ट के हिसाब से देखिए चार्ट आपके बदल रहा है, ये देखिए। तो ये हो जाता है आपका मुख्य रूप से हमने जितनी भी चीज़ें पहले उपयोग करे उन सब का उपयोग करके हमने जो है यहाँ पे डे 28 के अंतर्गत सारी चीज़ें यहाँ प्रैक्टिस करी हैं और एक डैशबोर्ड तैयार करे। ये डैशबोर्ड आप बनाकर देखिए जो आपका सैंपल डाटा उसके आधार पर, और फिर कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं ताकि दूसरों का भी फ़ायदा होते चले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।